अल्लाह वाले ने यूं नियत की हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। मगर मैं हैरान हूं, आज का मुसलमान कैसा अल्लाह को भूल गया। शराब इसे याद है, हर दिन इसे शराब याद है, हर दिन शराब की बोतल पकड़ता है, हर दिन शराब पीता है। कैसा मुसलमान है। इधर तो मेरे आका ने फरमा दिया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने तो आवाज लगा दी थी, ऐलान कर दिया था, मेरे मुस्तफा ने तो सबक दे दिया था, मेरा कलमा पढ़ने वाले, ये जो शराब है ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। क्या है शराब? और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो काम है अल्लाह का कुरान कहता है ये शैतान वाले काम है। शराब पीना किसका काम है? जोर से बोलो। जुआ खेलना किसका काम? रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान कह रहा है कि ये काम किसका है? शैतान। अरे कैसा मुसलमान अपने आप को कहता है मुसलमान और काम वो करता है जो कुरान कहता है शैतान का काम है। इधर 11वीं पर एहतमाम भी करता है। अच्छा ये भी बात सुने आप, 11वीं पर इसने लंगर का भी एहतमाम कर दिया। 10, 20, 2, 4, 5 जैसा बजट था देखे बिरयानी की बनाते नहीं बिरयानी की देखे। ये 11वीं का लंगर हो गया, 11 देगे बनवा दी। ये 6वीं का लंगर हो गया, 6 देगे बनवा दी। ये 12वीं का लंगर 12 पतीले बिरयानी के बनवा दिए। बिरयानी तो याद नहीं, सवाब का काम है, याद रखना जरूरी है। मगर इन्हें याद रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा एहकामात को याद रखना। याद रख ले मेरे अजीज, दीन सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, इस्लाम बिरयानी का नाम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये दीन है मेरे आका का, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। कौन बिरयानी के पीछे भाग रही है? सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान, बिरयानी खाने का मुसलमान। शराब की बोतल हाथ में, तुझे पता नहीं है मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है। शराब की इंसान ने होश बात ही नहीं रहा। अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तू उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, तो बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है, मैं बताता हूँ पी, शौक से पी, मैं तुझे बताता हूँ पता। अगर तुझे शराब पीनी है, ये गंदी शराब न पी, शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क़ रसूल की शराब पी ले, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराब तहूर, वो शराब तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत है गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में, बताऊं। अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। बच्चे 4 पैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता है।
जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता है, बियर की महफिल सजाएगा, शराब की महफिल सजाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहां मर गई गैरत, कहां मर गई शर्म, कहां चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं, शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया किराम ने शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है शैतान का पेशाब पीने में। हाय अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है, शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है, क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती? क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती? अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल सजाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है, ओ अल्लाह के बंदे शराब न पिया करो। बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं हैरान हूँ, आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहां की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैले, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान यार, एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है। शेर व सुखन अदब, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहां वहां मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए।
तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया कि वहां पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाकर देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं उधर आबादी में बैठ के पीता हूं, भागो मत। अब ये रुक गए, इतना सुना तो कहां है? इन्होंने सोचा ये भी पीते। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, तुम यहाँ पे पीते हो, मैं वहां पे पीता हूँ। ये समझ रहे थे शराब की बात है, मगर अल्लाह वाले तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अल्लाह वाले का बताने का मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहां पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते हो मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर, चलो वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल लगा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारदा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है, यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना, यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए। वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कहते कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहने मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी ऐसे को लाते जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ मुकदमा क्या चल रहा है, और बेचारा गरीब बाहर से आता उसे पता ही नहीं होता, वो आके निकाह पढ़ा देता। तो इमाम कहते हैं जी तुमने निकाह क्यों पढ़ाया, इधर पूरी आफत। मगर लोगों को बड़ा मजा आता है शादियों में डीजे बजाने में, नाचने गाने में। शराब की बात कर रहे हैं ना हम, शराब जब पीता ना आदमी तो शराब के साथ ये चीजें खुद ब खुद आ जाती है। हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, शराब पिएगा तो नाचना गाना भी करेगा, शराब पिएगा शहवत भी बेदार होगी, शराब पिएगा हरामकारी भी करेगा, शराब पिएगा बदकारी भी करेगा, शराब पिएगा गालियां भी देगा। शराब पी पी के जबान कितनी गंदी हो जाती है जानते हो? कितनी गंदी हो जाती है। आओ मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए, कहाँ चाहिए? का पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, अब मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी मगर पहले जैसे मैं करता हूं वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी,
समझ रहे हो? उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना वो बेचैन रहता, परेशान बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, या दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से, तुम्हें रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा वो मुझे चाहिए। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है, जब तक नहीं मिले ना तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे। कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा, जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम को बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीजों, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिज़ी होती। नहीं दिया आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लॉ कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीजों, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पर रुसवाई है, हर जगह पर जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, मेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, मेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है। बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी 1-2 बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा। तो वो यूं लिहाफ को ढक कर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता। क्या देखता है? इसमें गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तो कौम का मुस्तकबिल है। तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे। तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए। जब जब तेरी जरूरत पड़े तो मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल में। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पे दुपट्टा है,
न किसी बहन के अंदर कोई गैरत, कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं ही इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो। इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देखते रहे। मेरी बहनों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बनकर जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़ फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले को लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था। मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे चलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी। मेरी बहनों, इज्जत नबी ने दी है, खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा कर रहा है। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकी जो 1 रुपए में बिक रही है। बोलो, एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को, मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी, इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी तो इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखते हो वैसे ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना है, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूंगा ऐसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। क्या तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियती हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून
अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटोले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर रखे। अल्लाह का कुरान कहता है वलियों की सिफात ये है, वलियों की क्वालिटीज ये है। पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजे, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो। अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुनाते जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत में बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना कि ऐसी मिल जाएगी, गलत है। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना, मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई। जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता। वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है।
तुम समझते हो हमें कैद कर दिया, कहीं जाए तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है, अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला लोग देख रहे अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, हमें न ढूंढे, तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है, तू जाती है वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ होकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों का रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप को अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले, जरा सोच ले, तू मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है। तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है वो लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, महफिल सजाई है तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और ये जितने कमेटी वाले हैं बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताबुन किया उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर ये नमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाए। और खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं, अगर हम सही हो जाए तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा। हम अगर समझ जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है। जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते, दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था,
मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पर सर रख के रो रहा है, कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। और रो के कह रहा है ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों की अरबी करने वालों जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहे मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते में आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आज़म रो रहे थे। सरकार गौसे आजम तो रो रो के अल्लाह से मौला मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे ना भी ना कर देना। गौसे आजम का मानने वाला कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, ना हश्र की परवाह है ना कब्र की परवाह है, कहता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, ऐ बुजुर्गों का फैज हासिल करने वालों, इधर गौसे आजम सरकार से मोहब्बत भी करो और उधर अपनी जिंदगियां भी बदलने की जरूरत है। असीरों की मुश्किल कुशा से आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। ये रसगुल्ले हैं, दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, अच्छे लग रहे हैं? बोलो, खाने को दिल चाह रहा है? बोलो, तो पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि इन रसगुल्लों तक अगर पहुंच बनानी है तो पहले मेरी तकरीर खत्म करवानी है, और उसके लिए जोर से कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, मगर मैं जो बैठा हूँ चाहिए रसगुल्ले तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों। ये कलाम पता है किसका? ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई हजरत मौलाना हसन रजा साहब का कलाम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजती रवा गौसे आज़म। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म। गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा, फकीरों के हाजत रवा। हुजूर गौसे आजम का नाम लिया करो, इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के मुझे पुकार ले, उधर वो पुकारता है, उधर मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। नाम हुजूर गौसे आजम फरमाते जब तक मैं ना चाहूं ना मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। अगर नाम ले रहे हो तो ये समझ लो कि हुजूर गौसे आजम इस पर राजी हैं कि तुम उनका नाम लो, तभी नाम ले पा रहे हो। वरना सरकार गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। आपका नाम ऐसा है, आपके घर में सामान है, उस सामान को लिख दो ये सामान हुजूर गौसे आजम का है, तुम उसे रख के ऐसी छोड़ दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करो, घर में ताला लगा के भी मत जाओ, खुला छोड़ के चले जाओ। जिस सामान को कहते हैं ना गौसे आजम का है, चोर उसे किसी भी हाल में चुरा नहीं सकता है।
गाड़ी से जा रहे हो सफर में, लखनऊ जा रहे हो या आगे दिल्ली जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, उन्नाव जा रहे हो, गाड़ी में बैठो, कह दो ये गाड़ी गौसे आजम की है, उन्हीं के कर्म पे चलेगी, उन्हीं के कर्म पे चलती है। तू सफर करके जब तक घर वापस नहीं आएगा ना, तो तेरे लिए हुजूर गौसे आजम का ये कर्म तुझ पे होगा। तू सारा सफर करके घर आ जाएगा, एक खरोंच भी तुझे नहीं लगेगी। अल्लाह उस गाड़ी को और तुझे हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। बाइक पे भी निकला करो तो तसव्वुर कर ले करो, गौसे आजम सरकार के करम पे है सरकार है। तो अल्लाह ताला हमें आप जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ला बिछाकर, तो आपके घर के छोटे बच्चे भी टोपी पहन के शौक में आते हैं, आपके बराबर से आके खड़े होते हैं। उन्हें अभी नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर वो आपको देख देख कर आपकी नकल करते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ताकि आपको देखकर आपके बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि नमाज फर्ज है, ये हमको पढ़ना है, और नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। मगर हालात ये हैं, जब अब्बा ही नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से औलाद से कहे कि भाई तू नमाज पढ़। जब अम्मा ही नहीं पढ़ती तो किस मुंह से कहे बेटी से कि बेटी तू नमाज पढ़। भाई जाहिर सी बात, जब अम्मा बिल्कुल सनीचरी बनी घूम रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, तो बेटी कौन सी नमाजी होगी। और ये किस मुंह से कहेगी कि लल्ली नमाज पढ़ ले। लल्ली उन्हीं कह देगी तू तो पढ़ती ना रही बुआ, पहले तू पढ़ ले। तो न लल्ली पढ़ती, न लल्ला पढ़ता, न अब्बा पढ़ता, न अम्मा पढ़ती। हाँ मगर एक काम है, छोटे से बड़े तक सब बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं चूकता। 1 साल का बच्चा भी है तो वो भी पूरा काम करता है उतना ही जितना आप करते हैं, क्योंकि उसने आपको करते देखा है। आप मोबाइल में खूब तबीयत वीडियो देखते हैं, तो 1 साल का बच्चा भी पहले तो बड़े बड़े देखता था, अब वो भी समझ गया कि इसमें उंगली चला के इसको हिलाना होता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी रो रहे हैं अगर मोबाइल ना दो तो, रो रहे हैं अगर उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाए तो। और पहले तो माँ बाप ने खुद दिया था, क्योंकि मामला ये था कि ये अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा था कि भाई बच्चा मोबाइल में लगा दो और अपना फ्री हो जाओ। मगर याद रहे अजीजों, हमारा किरदार है, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक अल्लाह वालों का किरदार है, काफिरों के घर पर नमाज को पहुंचाया। अब इसके घर के अंदर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी देखेंगे। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी है, उसने इस अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस लड़की ने जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसके दिल में भी बात आई कि आखिर क्या है ये क्या कर रहे हैं। देखा 1 दिन 2 दिन, मगर जब अच्छा लगा ना तो फिर इसने ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं। फिर इसने एक दिन देखा कि अल्लाह के वली ने नमाज अदा की, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह वाले की ज़बान से कुरान की आयतों को जब इसने सुना तो करीब आई। करीब आने के बाद में कहने लगी आप जो पढ़ते हैं ये क्या है। अल्लाह के वली ने फरमाया ये मेरे रब का कलाम है, ये परवरदिगार का कलाम है। इसने इतना सुना तो कहने लगी जरा सुनाओ, और सुनाते सुनाते समझाते भी जाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, इसने सुना, दिल में उतर गया, दिल में उतर गया कुरान, दिल में घर कर गया इस्लाम। कहने लगी जरा समझाओ। आपने जब समझाया समझ में बात आ गई। ही अंग्रेज की बेटी, ही ईसाई की बेटी, मगर जान गई इस्लाम को, पहचान गई इस्लाम को। कहने लगी अल्लाह वाले अब मुझे भी अपना दीन, अपना इस्लाम जो सिखाया है उसी में शामिल कर लो। कहती है मुझे भी कलमा पढ़ाओ, और मदीने वाले का, मुझे भी मदीने वाले की कनीज बना दो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में आना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मगर कहने लगी देखो मेरा बाप कमिश्नर है, अगर मेरे बाप को पता लग गया मैं मुसलमान हो गई हूं तो न मेरी खैर है ना आपकी खैर है, तो लिहाजा पता किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है।
बोली आप मुझे जरा कुरान पढ़ा दीजिएगा, अब्बा को पढ़ाने आते हैं मेरे बाप को। मैं अपने बाप से कह दूंगी मेरा बाप मुझे बड़ा प्यार करता है, मना नहीं करेगा, बस फारसी की आड़ में आप मुझे कुरान पढ़ाते रहना। बिल्कुल यही किया उस लड़की ने, अपने बाप से इजाजत ले ली। अब फारसी की आड़ में ये कुरान मजीद पढ़ने लगी। कुरान भी पढ़ती है, आका की जिंदगी भी सुनती है, कुरान भी पढ़ती है, ताजदारे मदीना की सीरत भी सुन रही है। दिन ब दिन आका का प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और जब इश्क परवान चलता है तो आशिक की कैफियत बदल जाती है, आशिक की हालत बदल जाती है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस महबूब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। मजनू जंगल के अंदर वीराने में सहरा में कहीं अगर हिरन को देख लिया ना, बड़ा प्यार करता था, हिरन को पकड़ता था, अपने पास अपनी गोद में लेकर बैठता, बड़ा देखता, प्यार करता। किसी ने कहा मजनू हिरन से इतनी मोहब्बत क्यों है? आशिक देखे ना क्या होता है। मजनू से मालूम किया गया है, जनाब मजनू ये बताइए हिरन से इतनी मोहब्बत किस लिए? कहने लगे सुनो, हिरन से मोहब्बत इसलिए कि इसकी आंखें मेरी लैला की तरह है, मैं इसकी आंखों को देखता हूँ, मुझे मेरी लैला याद आ जाती है। ये आशिकों की कैफियत होती है, हर शय में यार के जलवे नजर आते हैं। इश्क चीज ही ऐसी, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यरियाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे नूह से तूफान नूर, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो आबिशाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इसी इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग जब सीने में धड़कने लगती है तो आशिक की कैफियत बदलने लगती है, फिर कुछ याद नहीं रहता, बस महबूब याद रहता है। अब इसकी हालत भी वही हो गई, अब कुछ याद नहीं, बस अब आका याद है, आका का मदीना याद है। ज़बान पे हर घर मदीना 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 मदीना, और आप भी मदीना 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 याद करते रहा करें, क्योंकि तमन्ना करना, आरज़ू करना, दुआ करना हमारा काम है, और मदीना बुलाना मुस्तफा का काम है। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, कुछ भी ना हो पास इंतजाम हो जाते हैं, खुद ब खुद पता ही नहीं लगता। अल्लाह का फज़ल, उस दर की ज़ियारत का शरफ अल्लाह ने मुझे अता किया। इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर का गुंबद मेरी निगाहों के सामने था, और फिर वो मुझे याद आ रहा था। किसी ने कहा ना हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना सारी दुनिया भूल जाता है बंदा, कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो फकत और फकत मुस्तफा जाने रहमत याद रहते हैं। याद अगर कुछ होता है बंदे को तो फकत इतना कि ज़बान पर सल्ले अला की सदाएं होती है और सामने मुस्तफा की जालियां होती है। फिर वो आशिक जब जब पलटता है, जब वापसी करता है तो फिर उसका दिल धड़कता है, वो तड़पता है, वो रोता है, और रो रो के यूं कहता
है, वो रो रो के आका की बारगाह में कहता है, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मदीने से आते हुए वो कैफियत मैंने अशार का लिबास उनको पहनाया, लेकिन ये हर आशिक की हर दीवानी की कैफियत होती है। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। इससे बड़ा भी क्या सितम होगा कि सारी जिंदगी इधर तमन्ना करते करते फिर वो पहुंचा और फिर वहां से वो वापस आने लगे। और फिर आते हुए दीवाना क्या कहता है, हुजूर से रो के कहता है, मुझे फिर मदीने आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में। जो नहीं गया वो इधर से दुआ करके कहता है आका बुला लो, और जो चला गया वो उधर रो के कहता है आका दिल नहीं भरा, फिर आना चाहता हूं। हुजूर फिर बुला लिया, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना वो गम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। यकीनन ये सितम है। और फिर सनद अपनी, ये खुशी भी होती है दीवाने को कि मैं जा तो रहा हूं मगर खाली हाथ नहीं जा रहा। सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश। मैं जानता हूं कि अब आप और हम सभी चाहते हैं कि जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन ये 8-10 मिनट आपका मैं और लेना चाहता हूं, आप बस इसी तरह से सुन लें। सनद अपनी बख्शिश की, शायर साहब बड़े अच्छे अशार आपने सुना। सनद अपनी बख्शिश की, ये खुशी है दीवाने को आते हुए। सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूँ, सनद अपनी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर जन्नत, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। और मदीने में रहना है जन्नत में रहना, मदीने में रहना है, मदीने में रहना, मदीने में रहना है जन्नत में रहना, मदीने में रहना है जन्नत में रहना।
ये दरबार रश्के इरम है यकीनन, ये दरबार रश्के इरम है यकीनन। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। अब उसकी कैफियत बदली, हर वक्त मदीना 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 इतना याद किया कि अब जाने जाना से मिलने का वक्त आ गया, जिंदगी के इख्तिताम का वक्त आ गया। अब जरा देखें इस कैफियत को। बाप फिक्रमंद, माँ फिक्रमंद, बेटी रोज रोज कमजोर होती जा रही है, बिलाके बिस्तरे मर्ग को पहुंच गई। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू। क्या हुआ कि जवान बेटी साल को पहुंची दुनिया से रुखसत हुआ चाहती है। अब सब जमा है, पूछ रहे हैं बेटी कुछ कहना चाहती है तो कह दे, कुछ बोलना चाहती है तो बोल दे। ये कहती है सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक बात है, एक आरज़ू है, अगर पूरी कर सको तो इतना कर दो कि अल्लाह के वली को, हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अगर कर सको तो मेरे उस्ताद को एक मर्तबा बुला लो, जरा मेरी मुलाकात करा दो। का बेटी बिल्कुल बुलाएंगे, बुला लिया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह वाले को बुलावा भेजा गया, बुला लिया गया। आ गए, लड़की कहने लगी अल्लाह वाले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। कहती है मगर एक गुजारिश है मेरी, एक वसीयत है मेरी। फरमाने लगे बोलो बेटा। कहने लगी मैं मुसलमान हूँ, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, न मेरा बाप जानता, न कोई रिश्तेदार, न मेरी माँ जानती, किसी को मालूम नहीं। कहने लगी अल्लाह वाले जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा बाप चूंकि कमिश्नर है, बड़ा होता है, ये मुझे ईसाई समझता है, ये तो अंग्रेजी तौर तरीकों के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में ताबूत में रख के गाड़ देगा। मगर आपसे मेरी गुजारिश है, ये मेरी वसीयत है, इस पे अमल कर लेना। जब ये मुझे दफन कर दे, आप रात के सन्नाटे में मेरी कब्र पे जाना, कब्र की मिट्टी हटाना, मेरी लाश को निकालना, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ लेना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। वसीयत करके इतना मेरा काम कर देना। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है बेटा, इतना काम कर देंगे। अब दिल को सुकून आया, तो अब दिल को जैसे सुकून मिला तो फिर इधर का सुकून कुछ नहीं, अब तो कोई और ही सुकून चाहिए था। अल्लाह अल्लाह मेरे आला हज़रत फरमाते हो जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, इसकी कैफियत भी मिल गया, सब गया, अब मेरा यहाँ क्या काम है। लंबी सांस भरी और दुनिया को अलविदा कह दिया, दुनिया से रुखसत हो गई। ये मुस्तफा की दीवानी दुनिया छोड़ के चली गई। इसका इंतकाल हुआ। इख्तिसार के साथ बात सुने, फिर बिलाखिर यही हुआ कि ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक इसको एक ताबूत में रखकर ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस तदफीन में शामिल हुए, इसलिए नहीं कि उन्हें ईसाइयों से कोई लगाव था, बल्कि इसलिए कि वो जो मैयत जा रही थी कोई ईसाई नहीं थी, वो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाली नबी की एक आशिका थी। तो आप इसलिए गए थे
थे कि कब्र की जरा पहचान भी करना है, रात में आके लाश को निकाल के नमाज़े जनाजा भी पढ़ना है और फिर उसके बाद में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी करना है। गए और जाकर आपने देख लिया, कब्र पर निशान लगा दिया, वापस आ गए। अब रात का सन्नाटा हुआ, खादिम को साथ लिया और खादिम से कहने लगे आज बड़ा काम करना है, चलो हमारी जिम्मेदारी हमें आवाज दे रही है। खादिम को लेकर चले, कब्रिस्तान ईसाइयों का है। अल्लाह वाला पहुंच गया उस कब्र पर जिस कब्र पर निशान लगाया था, जिस कब्र में उस नबी की आशिका को रखा गया था ताबूत के अंदर। अल्लाह वाले ने कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू किया। जब कब्र की मिट्टी को हटाया है, अल्लाह अकबर, जब ताबूत को खोल कर देखा है तो ताबूत में लड़की की लाश को रखा गया था, लेकिन वो मैयत अब उस ताबूत में मौजूद नहीं है। ताबूत खोलकर जब देखा तो इस ताबूत में कोई लड़की नहीं बल्कि मर्द की लाश रखी हुई है। हैरान हो गए, ये क्या किस्सा है, ये क्या माजरा। खादिम आगे बढ़ा, खादिम ने आगे बढ़कर देखा, कहने लगा हुजूर मैं तो इसको पहचानता हूं। का कौन है ये? कहने लगा हुजूर ये ईसाई भी नहीं है तो मुसलमान, लेकिन ईसाइयों के कब्रिस्तान में ईसाई लड़की, उस लड़की की इस ताबूत में ईसाइयों के कब्रिस्तान में आया कैसे? और ये तो यहाँ का है भी नहीं, लखनऊ का नहीं है ये शख्स, कहाँ का है? ये तो बनारस का रहने वाला है, बनारस के मिर्जा जी हैं ये। अच्छा, का ताबूत को बंद करो, कब्र में वापस रखा, मिट्टी डाली, वापस सुबह का उजाला फैला तो खादिम को साथ लिया, बनारस के लिए रवाना हो गए पता करने के लिए कि जब बनारस वाले की लाश यहाँ आ गई तो शायद यहाँ से उसकी कब्र में इसकी लाश पहुंची हो। पहुंच गए बनारस, लोगों से मिर्जा के बारे में मालूम किया, पता निकाल लिया, कब्रिस्तान का भी पता लग गया, कब्र का भी पता लग गया, कब्र पर निशान लगाया, वापस आ गए। रात सन्नाटा हुआ, फिर पहुंच गए, कब्र की मिट्टी को हटाया, तख्ते हटा के देखा, कब्र के अंदर भी, इस कब्र में भी उस लड़की की लाश नहीं है, इसमें भी किसी और मर्द की लाश है। अब बड़े हैरान हुए, वहां भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली। उसने वसीयत की थी, मैंने वादा कर लिया था नमाज़े जनाजा तेरी पढ़ेंगे, तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। अब देखें, मैंने कहा ना दुनिया से जाएं तो कैसे जाएं, ऐसे जाएं, जाएं तो ये शान होनी चाहिए। तख्ते रखे, मिट्टी डाली, हैरान है, सोच रहे हैं, जरा सोचते सोचते आंख लग गई, आंख लगी अल्लाह वाले की तो ख्वाब देखा, ख्वाब में वही लड़की, वही मेरे आका की आशिका आ गई, मुस्कुराती हुई आई। अल्लाह वाले ने देखा तो फरमाया बेटी मैंने लखनऊ के उस ईसाइयों के कब्रिस्तान में तेरी लाश को देखा, तेरी मैयत न मिली, मैंने बनारस आकर मिर्जा की कब्र में तुझे देखा, क्योंकि मिर्जा तो तेरी कब्र में मिला मगर मिर्जा की कब्र में तू न मिली, कोई और मिला, ये क्या मामला है? वो मुस्कुरा के कहने लगी अल्लाह वाले सुनो, मेरी कब्र में ईसाइयों के कब्रिस्तान में जो ये बनारस का मिर्जा मिला, वजह ये है ये नाम का मुसलमान था मगर इसे अंग्रेजों से बड़ा लगाव था, अंग्रेजी तौर तरीके अपनाता था, अंग्रेजी तौर तरीकों को पसंद करता था। कहने लगी जब तक जिंदा रहा उनके जैसी टोपी लगाई, उनके जैसी पतलून पहनी, जब उनकी मोहब्बत में दुनिया में जिंदगी इसने गुजारी, जब मर गया कब्र में पहुंचा, दफनाया गया था मुसलमानों के कब्रिस्तान में, लेकिन निजाम कुदरत फरिश्तों को हुक्म हो गया, फरिश्तों ने इसकी लाश को निकाला, मुसलमानों के कब्रिस्तान में रहने नहीं दिया, बल्कि ईसाइयों के कब्रिस्तान में मेरे ताबूत में इसकी लाश को रख दिया गया। अल्लाह तो अल्लाह वाले ने फरमाया बेटी समझ में आया, मगर जरा ये बता फिर ये मिर्जा की कब्र में कौन आया? होना तुझे चाहिए था ना भाई, तेरी कब्र में मिर्जा पहुंचा, मिर्जा की कब्र में तुझे होना चाहिए था, मगर ये कौन आया और तू कहां पहुंची? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी ये अल्लाह वाले ये जो मिर्जा की कब्र में है ये हिंदुस्तानी नहीं है, का कौन है?
कहा ये अरब का रहने वाला अरबी है, रहता अरब में था मगर इसे तौर तरीके हिंदुस्तान के पसंद थे। रहता अरब में था, सारी दुनिया तमन्ना करती है मदीने में मौत आ जाए और जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए, और ये वहां होते हुए तमन्ना हिंदुस्तान की करता था। हिंदुस्तान की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी तो इंतजाम ये हुआ जब मरा दफनाया उधर गया था, मगर फरिश्तों ने लाश निकाली लाकर हिंदुस्तान मिर्जा की कब्र में बनारस में डाल दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया जुमला सुनना दिल खुश होगा। अल्लाह वाले ने फरमाया ये समझ में आ गया, मगर तू बता तू किधर दर हमें तो तुझसे गरज है, तेरी नमाज जनाजा पढ़नी थी, तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना था। बेटी तू बता तेरी लाश कहाँ गई? अब सुने दिल मचलेगा। अल्लाह अकबर इतना सुना तो वो लड़की कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, जिसने ईसाइयों को पसंद किया उसे ईसाइयों का कब्रिस्तान मिला, जिसने हिंदुस्तान को पसंद किया उसे हिंदुस्तान का कब्रिस्तान मिला। अल्लाह वाले मैंने क्या पसंद किया? मैं तो बस जिंदगी भर मदीना 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 करती रही, मैं मदीना मदीना पुकारती रही, मैंने मदीना पसंद किया तो मेरे परवरदिगार ने मुझ पर करम फरमाया, फरिश्तों को हुक्म हो गया, फरिश्तों ने मेरी लाश को निकाला, फरिश्तों ने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी और फिर मुझे हिंदुस्तान से ले गए। तू मदीना मदीना करती थी, मदीना जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। ऐसे दुनिया से जाओ इधर मदीना मदीना करो, दफनाया इधर जाए और जमीन सारी सिमट जाए और हमको मदीना पहुंचा दिया जाए, आका की बारगाह में पहुंचा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मदीना तो मदीना है। मेरे आका ने फरमाया अल मदीना तो कुल्लुहुम फिल जन्नह, आका ने फरमाया सारे मदीने को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। जाना है दुनिया से वक्त पर जाना है, मगर ऐसे जाओ जैसे गुलाम जाते हैं, ऐसे जाओ जैसे आशिक जाते हैं, ऐसे जाओ जैसे मुस्तफा के दीवाने जाते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो उसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐसे दुनिया से जाएं, अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है दौरान गुफ्तगू बतकाज़े बशरियत जो मुझसे गलतियां हुई हों मेरा रब मुआफ़ फरमाए। हुक्म हमारे बड़े भाई मोहतरम कारी महफूज साहब का है, ये बड़ी इनसे हमारी कुर्बतें हैं, इनकी बड़ी नवाजिशात भी हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला इनकी उम्र को खैर आफियत से दराज करे। दो तीन शेर में इनके हुक्म पर पेश कर देता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिए और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमारा तरीका है मेराज भाई, जब भी हम कोई भी मौका होता है, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, हर मौके पर ये महफिलें सजाते हैं, लोगों को बुलाते कहते हुए आइए हुजूर की बातें करेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे। तो वही जो हमारा तरीका है, सुने हम क्या कहते हैं, लोगों को जमा करते हैं, बुलाते हैं, फिर क्या अहमद मुख्तार की बातें करें, 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 आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की
से तर है ज़बान, उनके ज़िक्र पाक से तर है ज़बान, उनके ज़िक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करे, क्यों भला बेकार की बातें करे। आइए सरकार की बातें करें। और बड़ा खूबसूरत शेर है, बतौर खास समात करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह जिस जगह नाज़िल हुई पहली वही, जिस जगह नाज़िल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करें, उस हिरा के गार की बातें करें। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। मुर्तज़ा मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा है, करे करार की बातें करे, है करे करार की बातें करे। भाई उनकी बातों से बेहतर तो बातें नहीं है ना। एक और शेर, जिक्र जिनका है कलामे पाक में, जिक्र जिनका है कलामे पाक में, उन लबो रुखसार की बातें करे, उन लबो रुखसार की बातें करे। और मक्का छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज। दुनिया की बातें तो बहुत करते हैं ना, इतनी करते, सुनते भी वही हैं, करते भी वही हैं, उसी में उलझे हुए हैं, मगर वो बातें किसी काम की नहीं। क्यों? वजह ये है कि उन बातों में मियाँ दुनिया की बातों में सिर्फ दुनिया है, सिर्फ खसारा है, सिर्फ नुकसान है। ये हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, उठाते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते ही हैं, कभी गाना, कभी कव्वाली, कभी बिलाखिर कानों को जरा म्यूजिक से मजा आता है ना, पसंद आता है म्यूजिक। तो कई लोगों ने एक तरीका ये इजाद किया कि भैया म्यूजिक सुनना है तो कैसे सुने, तो चलो कव्वाली के जरिए सुने, चलो उसमें उछल कूद कर लेंगे। तो हमारे यहाँ कई झगड़े पैदा हो गए, बाल हिला रहे और म्यूजिक पे खुद भी झूठ रहे हैं और लोगों को भी उन्होंने लगा रखा है नाचो नाचो नाचो। इस्लाम नाचने नचाने का मजहब नहीं है। देखे ना आपने बहुत सारे नाचने नचाने वाले कितने आपने और हमारे यहाँ हालात ये है कि मैं बार बार एक सुन रहा था, यूट्यूब पे भी बार बार आ रहा था, महराज भाई हजरत कारी साहब यूट्यूब पे बार बार वो आपने भी सुना होगा। हमारे यहाँ आमतौर पे लड़के बड़ा सा खुश होकर सुन रहे हैं, तुझे क्या बताऊं मेरा राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पे अपनी कोशिश करें। अगर हमारे यहाँ नौजवान ऐसा ही कुछ सुनना चाहते हैं तो हम ऐसा भी सुनाई देते हैं। तो हमारी काविश भी आप मुलाहिजा करें। मैं गदाए आले रसूल हूँ, मैं गदाए आले रसूल हूँ, मेरा उनसे रिश्ता बहाल है। मैं गदाए आले रसूल हूँ, मेरा उनसे रिश्ता बहाल है। उन्हीं के दम से ये जिंदगी,
उन्हें उम्मती का ख्याल है। मैंने माना हम गुनहगारों पे आका की इनायत होगी, हम गुनहगारों पे आका की इनायत होगी, हम गुनहगार पे आका की इनायत होगी। वो जो चाहे तुम्हें शर में शफाअत होगी, वो जो चाहे तुम्हें शर में शफाअत होगी। तो हमें दुनिया की बातों से बचकर बातें बस यही करनी है। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़ाए सरकार की बातें करें अहमद। अब इंशाअल्लाह ये लोग सारे बैठे होंगे सभी। अभी ये वाली फरमाइश फिर कहीं पूरी कर देंगे। असल में जो मुझे आप हुक्म दे रहे हैं ना, उसके लिए जरा लोग ज्यादा हो तो ज्यादा लुत्फ आता है, तो लोग बोलने वाले हो तो ज्यादा लुत्फ आता है। अब वक्त भी इतना हो गया तो इंशाअल्लाह ये वाली फरमाइश उधार रही फिर किसी मौके पर। और मुमकिन है कि मुमकिन नहीं कौन सी तारीख मेरा ये आपके बराबर 22 तारीख को इंशाल्लाह फिर आ रहा हूँ मैं इसमें शीकमपुर में। तो आप लोग आ जाइए, फिर इंशाल्लाह सुना देंगे। और हजरत को सुनने की ख्वाहिश होगी तो हजरत के गांव में पहुंच रहे 25 को, हजरत को वहीं जाके सुना देंगे इंशाल्लाह। ये आपकी फरमाइश ड्यू है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठ रहने दे, तमाम शहर का फाफा खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ। क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। आ दुश्मन है दर देख जरा, हर शम्स फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलदेवा में अली अली। कौन अली कौन अली, घर अलिफ से लो इंसान अली, जैसे कामिल बुरहान अली, जैसे तरहीरी जान अली, जैसे सकले निशान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली। कौनैन में है ज़ीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से ज़ाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साफी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, सासे पर नूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली अली, और ऐन से नाम अली गाली। रुतबा है खुदा के वली गाली, और ऐन से पाक गनी भी है, और ऐन से नाम अली गाली है, गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, कर लाम से पूछो क्या है अली, लौला लादा ताज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मरगुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली सुल्तान अली मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी।
हर पीर अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरार अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए पैगंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, कम मस्त कलंदर अली अली, कम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शौहर, बोलो दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शौहर। फरमाने लगे मेरी बेगुनाही का सबूत आज अदालत में कोई इंसान नहीं देगा, फरमाते मेरी बेगुनाही का सबूत तो मेरी घोड़ी ही दे देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हैरान, जज साहब हैरान, कोई घोड़ी भी भला किसी की बेगुनाही का सबूत दे सकती है? जज भी हैरान, जज ने कहा भाई अगर बात ऐसी है तो लेके आओ घोड़ी। आप बाहर आए अदालत के, घोड़ी को खोला, अदालत में अंदर लेके गए, अंदर लेके पहुंचे तो आपने घोड़ी वहां पे, जज ने कहा हाँ बताइए कैसे आप साबित करेंगे? अल्लाह वाले ने फरमाया एक काम करो जज साहब, किसी एक आदमी को भेजो, किसी के खेत से चोरी से चारा काट कर ले आए। अल्लाह, खेतों से चोरी से चारा काटने वाले भी कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, शाम के वक्त में निकलते हैं। सही फरमाया। अब सर्दियों का मौसम आ रहा, कोहरे का फायदा पूरा उठाएंगे, शाम में जल्दी कोहरा आएगा। सही फरमाया। तेरे मेरे बरसिन पे भैंसे पाल दी, तेरी मेरी चरी काट काट के टाइम निकाल दिया, शाम को काम से वापस आए, उठाया दरांत, चल दिए। अरे कि अब कौन देख रहा है, सब अपना दिन में काम काज करके चले गए घर, जिसका जहां मौका लग जाए वहीं काट लो। ये असल में हम लोग आदी जो हो गए ना, तो अपने जानवरों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, बच्चों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, आदी हो गए ना उसके। अल्लाह वाले ने फरमाया किसी को भेजो, कोई जाए किसी के खेत से चोरी से चारा काट के लाए, इजाजत न ले। जज साहब ने एक आदमी भेजा, वो गया भैया किसी के खेत में से बगैर इजाजत के चोरी से काट के ले आया। अल्लाह वाले ने फरमाया ये चारा मेरी घोड़ी के आगे डाल दो। चारा जब घोड़ी के आगे डाला गया, जानवर तो चारा खा लिया करता है, लेकिन घोड़ी ने मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ हट गई। सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि अल्लाह वाले की घोड़ी चोरी का चारा आ गया तो इसने मुंह फेर लिया। अब वहां अदालत में कुछ गैर मुस्लिम भी थे, वकील थे, उन्होंने देखा कि भैया अच्छा किसी की भैंस ने कभी मना किया कि चोरी का बरसी मैं नहीं खाऊंगा? मने नहीं करेगी, हमारी भैंस है ना। अल्लाह वाले की घोड़ी पीछे हट गई, नहीं खाया। तो कुछ गैर मुस्लिम भी थे, उन्होंने कहा कहीं यार ऐसा ना हो ये अंग्रेज जज जो बैठा है कुर्सी पे ये इंप्रेस ना हो जाए, कहीं कलमा ना पढ़ ले, मुसलमान ना हो जाए। तो बोले कोई साजिश करो। तो वो जल्दी आगे बढ़े, कहने लगे जज साहब इसमें क्या कमाल है, ये अपनी घोड़ी का पेट भरा के लाए घर से, अच्छा इसलिए नहीं खा रही। बकरा ईद पे बकरा खरीदने गए हो कभी बाजार में? देखा तुमने बकरों को कितना पानी पिला के लाते हैं, तना हुआ होता बकरा। अब बाजार में देख के लगता है क्या शानदार बकरा, और घर आते ही जब वो बार बार पेशाब बार बार पेशाब बार बार पेशाब, और जब उसकी हवा निकलती है तो पता लगता है अरे कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ यार। आदमी कितना बड़ा फ्रॉडिया हो गया, बकरीद के जानवर में भी, कुर्बानी के जानवर में भी मानता नहीं है, फ्रॉडिंग उसमें भी है।
उसमें भी डंडे मार रहा है, उसमें भी डंडे मार रहा हूं। मानेगा नहीं। एक आदमी को तो मैंने जुम्मे के दिन मस्जिद में देखा, मैं हैरान हो गया, कानों पर हाथ रख लिए, वो आंखों पर हाथ रख लिए मैंने, मुझे शर्म आ गई। वो जुम्मे के दिन गोलक नहीं घूमती है मस्जिद में, उनने 50 का डाल के 90 निकाले। यार कमाल का टैलेंट है इसका। मस्जिद में आके भी 40 रुपए का 50 रुपए का फायदा ही कमा के लेके जा रहा। कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा। कई मस्जिद के मुतवल्ली मार जाते हैं हाथ। सही फरमा रहे हैं। एक मुतवल्ली साहब ने पूछा कि मुतवल्ली साहब मस्जिद के पैसों में फर्क कैसे आ रहा है? अरे बोले मौलाना आ रहा होगा, छोड़ो। अरे मैंने कहा नहीं, अल्लाह के घर के पैसे हैं, मस्जिद के पैसे। बोले मस्जिद किसकी है? मैंने कहा मस्जिद हमारी है। बोले मस्जिद भी हमारी, पैसे भी हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद भी तो हमारी है। इतने बड़े फ्रॉडी हो गए। कहने लगे साहब ये खिला पिला के लाए हैं, पेट भरा के लाए हैं, खाएगी कैसे? तो अल्लाह के वली ने फरमाया बात तुम्हारी सही है। कोई भी आदमी सोच सकता है कि भाई ये खिला पिला के पेट भरा के लाए। अल्लाह वाले ने फरमाया जज साहब जरा एक काम करो, जिस खेत से ये चारा लाया गया है उसके मालिक को बुला लो। मालिक को बुलाया गया, खेत का मालिक आया। जज साहब ने जब उसे तलब किया वो आया। अल्लाह वाले ने उससे फरमाया देखो तुम्हारे खेत से चारा लाया गया, चोरी से लाया गया, तुम्हारी बगैर इजाजत लाया गया। अब तुम एक काम करो, या तो मुआफ कर दो या इसकी कीमत ले लो। उसने हालात देखे, मामलात समझे, उसने कहा तो बड़ा संगीन केस चल रहा। वो कहने लगा पैसे तो खैर क्या लूंगा, चलो मैंने मुआफ कर दिया, मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि अदालत में क्या होने वाला है। इसने मुआफ किया। अल्लाह वाले ने फरमाया अब जरा चारा मेरी घोड़ी की तरफ करो। चारा उठाया ही था कि घोड़ी दूसरी तरफ से आगे आई और फौरन आकर चारे को खाने लगी। इधर ये चारा खा रही है, उधर वो जज देख रहा है, वकील देख रहे हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ जज साहब, वकीलों जरा देखो, जब मेरी घोड़ी हराम खाना पसंद नहीं करती तो सोचो क्या मैं हराम खा सकता हूँ? अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जब मेरी घोड़ी हराम नहीं खाती, सही बात है। तो अल्लाह वालों की सोहबत तो ये थी कि उनके साथ रहने वाले जानवर भी हराम खाना बंद कर दिया करते। बेशक। और हमारी सोहबत में तो अगर कोई नेक आदमी भी आ जाए तो उसका भी खतरा लगा रहता है हमें कि कहीं ये ना बिगड़ जाए अच्छा भला आदमी। सही फरमा रहे। तुम देखते नहीं हो, कहते नहीं है कि बुरों की सोहबत में मत बैठो। क्यों? सोहबत का असर आता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह का कुरान कहता है याद आ जाने के बाद जालिमों की महफिलों में मत बैठो, क्योंकि सोहबत का असर आएगा। सोहबत बहुत असर डालती है। लोहार जो भट्टी जलाता है जिसमें लोहे को गर्म करता है, आप लोहार से दोस्ती कर लो, रोजाना उसके पास जाके बैठने लगो, उसकी भट्टी से उड़ने वाले वो आग के बारीक बारीक जर्रात जिन्हें आप अपनी जबान में चहके कहते हो, वो आएंगे आपके दामन में सुराख जरूर करेंगे, क्योंकि आप उसकी सोहबत में बैठने लगे हो। जुआरियों में बैठने वाला क्या सीखेगा? जुआ ही सीखेगा। शराबियों में बैठने वाला किसी न किसी दिन वो शराबियों से मना ही लेते हैं कि ले तो घूंट पी ले, पी ले, टेंशन खत्म हो जाती है इससे। ये नए नए बच्चे दिल्ली मुंबई काम करने जाते हैं ना, कोई सिलाई का कर रहा है, कोई कढ़ाई का कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है, तो वहां माँ बाप तो है नहीं, यार दोस्त अपने ला रहे हैं बियर